छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बजट सत्र को महत्वपूर्ण बताया। साव ने कांग्रेस में चल रहे आपसी विवाद पर भी टिप्पणी की है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक जीत। डिप्टी सीएम अरुण साव ने सफलता पर प्रेस वार्ता कर जनता का आभार जताया। रायपुर में दिव्यांगजन सामूहिक विवाह समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री ने 31 दिव्यांग जोड़ों का आशीर्वाद प्रदान किया है। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मंत्री अरुण साव ने बजट सत्र को महत्वपूर्ण बताया है और कहा है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में भी बात की और कहा कि मतदान और मतगणना की पूरी तैयारी हो गई है। साव ने कांग्रेस में चल रहे आपसी विवाद पर भी टिप्पणी की और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 0 में आउट कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की चिंता करती है, जनता की नहीं। इसके अलावा साव ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना चाहिए। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात की और कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं। उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े, खुद आत्मावलोकन करे। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही, तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी। आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। देखिए, आपस में इनकी बातों पर मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, पर ये सही है कि कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक परिवार की हित की चिंता करने वाली पार्टी है। देखिए, ये मंत्रिपरिषद का विस्तार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। समय आने पर उसका वो निर्णय करेंगे। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, वोट प्रतिशत का आप अंदाज लगाएं, कल्पना करें, 56% से अधिक वोट प्रतिशत लगातार जो बढ़ा है। 46% से चालू हुआ विधानसभा में, लोकसभा में 52 हुआ और नगरीय निकाय के चुनाव में, नगर निगम में 56%। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में, डबल इंजन की सरकार में अब ट्रिपल इंजन बनी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का पहला चरण का मतदान आज हो रहा है। 3 चरणों में पूरे प्रदेश भर में पंचायतों के चुनाव होंगे। पहला चरण का मतदान आज है और जैसा कि पंचायत नियम में प्रावधान है, मतगणना भी मतदान केंद्र स्तर पर मतदान के तुरंत बाद संपादित होता है। सरकार की, चुनाव आयोग की अपनी पूरी तैयारियां हैं और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर वातावरण है, लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। पंचायत पूरी तरह से, गांव हमारे पूरी तरह से लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है, उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिससे सभी 10 नगर निगमों में बीजेपी को जनादेश मिला है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस सफलता पर प्रेस वार्ता कर जनता का आभार जताया
और कहा कि यह जीत सरकार की नीतियों और विकास कार्यों में जनता के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। अरुण साव ने इस जीत का श्रेय मोदी की गारंटी को दिया और बताया कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी, लंबित बोनस का वितरण और अन्य विकास योजनाओं ने जनता का विश्वास बीजेपी पर बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और पंचायत चुनाव में भी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। इस जीत के पीछे के कारणों में पीएम आवास योजना में पिछली सरकार की बाधाओं से जनता का बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखाना भी शामिल है। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के सभी जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। 10 की 10 निगम और न केवल 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली, ऐतिहासिक बढ़त के साथ, बढ़त और अंतर भी इतने बड़े अंतर से नगरीय निकायों को जीता है, नगर निगम को, और पार्षदों की संख्या लगातार बढ़ रहा है और निश्चित रूप से पंचायतों का भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आएगा और गांव की जनता भी जिस प्रकार से गांव में प्रधानमंत्री आवास को लेकर 5 साल जो भोगा है गांव की जनता ने, गांव में विकास अवरुद्ध हुआ था, आज 8 लाख से अधिक गांव के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिल गई है। 2 लाख हितग्राही जो अपना मकान तोड़कर बैठे थे, आधा अधूरा बना था, अब उनके मकान पूरे हो रहे हैं, पूरे हो भी गए हैं बड़ी संख्या में। गृह प्रवेश भी हमने कराया है। गांव का विकास अवरुद्ध हो गया था, उस विकास को फिर से प्रारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा आयोजित दिव्यांगजन सामूहिक विवाह समारोह में 31 दिव्यांग जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सामाजिक समरसता और दिव्यांगजनों के उत्थान का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना का भी जिक्र किया, जिसके तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी अचेत मस्तिष्क में हैं और वह कुछ भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी उनके बयानों का जवाब देना उचित नहीं है, जब वह सामान्य हो जाएंगे तब उनके बयानों का जवाब दिया जाएगा। अजय चंद्राकर ने आगे कहा कि बजट की हमारी जीत का कारण है, हमने बजट को संतुलित बनाया है और महतारी वंदन योजना दे रहे हैं। साथ ही किसानों को उचित समर्थन मूल्य के साथ साथ बोनस दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की जरूरत है और इस बात को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। वार्ध बेहोशी की हालत में आदमी जो बोलता है ना, जिसकी चेतना लुप्त हो जाती है, तो हार से वो चेतना लुप्त है तो बेहोशी में ही कुछ भी बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा स्थित व्यवस्थित होने दो, फिर उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी वो जो बात कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया देने लायक नहीं है। अच्छा, पंचायत चुनाव में और झटका लगेगा? वाह, ऐसा झटका लगेगा कि वो दिल्ली जाएंगे पूछने, अब हम लोगों को छत्तीसगढ़ में रोल नहीं है, आपने भूपेश बघेल जी पर को क्यों दिल्ली भेजा, और लोगों को भी भेजिए, अब छत्तीसगढ़ में रोल नहीं है करके। सर, ये दीपक बैच के नेतृत्व में लेकिन चौथी बड़ी हार है कांग्रेस की। अब दीपक बैच जी मूलतः भूपेश बघेल जी के प्रवक्ता, मूलतः कार्यकर्ता, कहीं आपको जुलूस फटाका नहीं देखेगा। सब के सब 23 तारीख तक चुनाव में लगे अपने अपने क्षेत्रों में, शहर से निकल के अब गांव में, और जब हम गांव की ओर जाते हैं तो कहीं कांग्रेस दिखती नहीं।
कांग्रेस पेपर में है, कांग्रेस बयानों में है, कांग्रेस बेहोशी में है, कांग्रेस सदमे में है। अच्छा, ये ट्रेंड बदला है क्या? चुनाव का जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें केंद्र और राज्य। अरे कहने भर के वो स्थानीय चुनाव है साहब, सीधी लड़ाई भाजपा कांग्रेस में ही होती छत्तीसगढ़। इधर राजधानी शहर रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चैबे को जनता द्वारा महापौर पद पर निर्वाचित किए जाने पर रायपुर नगर निगम कर्मचारी एकता संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद जाघव, उपाध्यक्ष मोहित दर्रो, श्याम सोनी सहित पदाधिकारियों निगम कर्मचारियों ने बुके प्रदत्त कर उन्हें हार्दिक बधाइयां दी हैं। इसी तरह नगर निगम रायपुर के अपर आयुक्त विनोद पांडे, कृष्णा खटीक, निगम सचिव सूर्यकांत श्रीवास्तव सहित निगम अधिकारियों ने नवनिर्वाचित महापौर मीनल चैबे को बुके देकर राजधानी शहर का प्रथम नागरिक महापौर जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। नगर पालिका निगम रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चैबे से उनके चंगोरा भाटा बाजार चैक वसुंधरा नगर स्थित निजी आवास में नगर के गणमान्यजनों, आमजनों, नगर निगम रायपुर के नवनिर्वाचित पार्षदों द्वारा मिलकर उन्हें महापौर निर्वाचित होने पर बुके देकर बधाइयों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान 17 को होना है, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। थाना लालबाग प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस ईशु अग्रवाल एवं निरीक्षक नवरत्न कश्यप द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुरी व अन्य गांव के मतदान के आसपास व बस्ती में अपने दल बल के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान ग्रामीणों को भय मुक्त वातावरण में मतदान करने की अपील की गई है। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।